सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे। अगले दिन चयन होना था। उनके कोच और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वो नहीं भागे, क्योंकि उन्हें भारी चोटें आई थी और तेज ज्वर था। परंतु मिल्खा सिंह अलग ही थे। उन्होंने कहा कि वो चाहे मर जाए, परंतु इस दौड़ में जरूर भागेंगे और चयनित भी होंगे। जिस दिन के लिए जी तोड़ मेहनत की थी और रात दिन एक कर दिया था। कमाल का जज्बा था उनके अंदर, और जो ठान लेते थे करके दिखाते थे। बस मिल्खा सिंह को उनका परिश्रम का फल मिल गया। चोटिल होने के बावजूद वो प्रशिक्षण स्पर्धा में पहले नंबर पर आए। नतीजन उन्हें मेलबर्न ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय एथलीट प्रतिस्पर्धा थी जिसमें मिल्खा सिंह ने देश का प्रतिनिधित्व किया था। स्पोर्ट्स किट के लिए 5 लड़कों और 1 लड़की को मापने के लिए एक दर्जी को बुलाया गया था। 4 सरदारों के लिए ब्लेजर, ट्रैक सूट, शर्ट, बनियान, जूते और पगड़ी दी गई। ठीक उसी तरह से जैसे एक बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना दिया जाता है। मिल्खा सिंह की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। आखिरकार इंडिया के नाम के साथ कोट पहनने का अपना सपना पूरा कर रहे थे, जिस पर इंडिया लिखा था। क्या मिल्खा सिंह वक्त की लहरों से टकराकर आगे बढ़ जाइए, फेर कर मुंह जिंदगी का सामना मुमकिन नहीं। 1 हफ्ते बाद मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। वो उत्साहित होकर बॉम्बे के लिए ट्रेन में सवार हो गए। उन्होंने ट्रेन में 3 दिन बिताए। फिर उन्हें एस्टोरिया होटल ले जाया गया। ऐसा विशाल और भव्य होटल मिल्खा सिंह देखकर उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनके मैनेजर कमांडर की थे। उन्हें खाने के शिष्टाचार और टाई बांधनी सिखाई। मिल्खा सिंह को उंगलियों के बजाय बहुत हास्यास्पद लगा। प्रस्थान के दिन एक डीलक्स बॉक्स सब खिलाड़ियों को बिठाकर सांता क्रूज हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। मिल्खा सिंह के लिए सब कुछ नया था और सब तरफ अजीब सी आवाजें और रोशनी से वो बेहद डरे और भ्रमित थे। बिस्तर नहीं है, मैं क्या खाऊंगा, कहां सोऊंगा, इसमें इतने सारे लोग और माल है, ये विमान कैसे उड़ेगा, कहीं ये दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के अनेक सवाल उनके मासूम से दिल पर दस्तक दे रहे थे। अपनी सीट तक पहुंचने के लिए और सीट बेल्ट बांधने के लिए उन्होंने एयर होस्टेस की मदद ली, एक छोटे बच्चे की तरह। उनकी पहली हवाई यात्रा थी जिसका उन्हें दूर दूर तक कोई अनुभव नहीं था। जब विमान रनवे को चलने लगा, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, वाहेगुरु वाहेगुरु। विमान के आसमान में उड़ते ही बड़ी मुश्किल से एयर होस्टेस ने उन्हें समझाया कि यह सब विमान यात्रा का भाग है। पहला पड़ाव सिंगापुर था। साफ व्यवस्थित हवाई अड्डा और अपने अपने देशों के रंगीन वस्त्र पहने हुए समुदाय के समूह पहले उन्होंने कभी नहीं देखे थे। सिडनी में 6 घंटे का स्टॉप ओवर था और मिल्खा सिंह को सभी खिलाड़ियों के साथ शहर के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया गया। भारत के समाज में जहां पुरुष महिलाओं से सीधे देखना तो क्या, बात करना भी अपमानजनक माना जाता था, 1950 के दशक में बाहर के देशों में सब साधारण था। मिल्खा सिंह ने महसूस किया कि रीति रिवाज और मानदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न होते हैं। जब मेलबर्न पहुंचे तो हर तरह की आधुनिक मनोरंजक सुविधाएं उपलब्ध थी। अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र और एक रेस्तरां था जिसमें हर प्रकार का भोजन उपलब्ध था। जो मिल्खा सिंह रोटी और दाल के लिए तरसते थे, उनके लिए सब कुछ हैरतअंगेज था। शाम को एथलीट डांस हॉल में महिलाएं और पुरुष एक साथ नृत्य कर रहे थे। मिल्खा सिंह के लिए ये चौंकाने वाला और मनोरंजक था, और आखिर में उन्होंने भी सोचा कि वो भी थोड़ी मस्ती कर ले तो क्या हो जाएगा। उन्होंने भी संगीत पर जमकर भांगड़ा किया। अंत में ऐतिहासिक क्षण आ गया। गर्व से मार्च पास्ट के लिए भारतीय दल में शामिल मिल्खा सिंह ने नीले ब्लेजर, जिस पर देश का नाम अंकित था, ग्रे ट्राउजर और अशोक चक्र भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मेलबर्न क्रिकेट मैदान क्षमता से भरा हुआ था। दर्शक ताली बजा रहे थे और अपने पसंदीदा धावकों और शीर्ष खेल सितारों के रूप में जयकार कर रहे थे। वो एक खोए हुए बच्चे की तरह महसूस कर रहे थे जो गलत पार्टी में भटक गया था। हालांकि भारत में खेल प्रेमी नाम और कारनामों से अधिक परिचित थे, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खेलों से अनजान थे। 400 मीटर की दौड़ में 150 प्रतियोगी थे और उनको 6 के समूहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समूह में सर्वश्रेष्ठ 3 को ऊपर ले जाया गया और बाकी को हटा दिया गया। मिल्खा सिंह घबरा गए और अपने समूह में अंतिम स्थान पर आए और इस तरह अगले चरण में जाने से पहले ही निकाल दिए गए।
मिल्खा सिंह को तनिक भी आभास नहीं था कि प्रतियोगिता इतनी कड़ी होगी। वो बहुत निराश हुए और सोचने लगे कि उनके जैसा युवा और अनुभवहीन धावक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय सितारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद कैसे कर सकता है। हालांकि ये बाधा दुर्गम लग रही थी। इसी ने उनको खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प दिया। फिर उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने अमेरिका के शीर्ष एथलीट चार्ल्स जेनकिंस, जिन्होंने मेलबर्न में 400 मीटर स्पर्धा के लिए स्वर्ण पदक जीता था, से मिलने के लिए ठानी। वो जेनसिन के कमरे तक पहुंचे और इशारे से बताया कि वो मिल्खा सिंह है, क्योंकि अंग्रेजी उनको आती नहीं थी और हिंदी में जेनकिंस समझ नहीं पाते। कि दिनचर्या व्यतीत करते हैं। जेनकिन ने उनको अगले दिन आने को कहा। जेनकिन ने 400 मीटर की दौड़ 46 सेकंड में पूरी की थी, जबकि मिल्खा सिंह ने 48 सेकंड में, यानी कि 2 सेकंड का फर्क था और दौड़ में हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने मिल्खा सिंह को अपना पूरा प्रशिक्षण समझाया और साथ में कई नवीन तकनीक की शिक्षा भी दी। मिल्खा सिंह आजीवन उनका आभार मानते थे। रास्ते में मेलबर्न से लौटते समय मिल्खा सिंह को उनके कोच ने कह दिया कि अगर कोई और पूरी निष्ठा और समर्पण से प्रशिक्षण लेना होगा। बिना किसी ट्रॉफी या मेडल के घर लौट रहे मिल्खा सिंह के साथ बस एक विश्व चैंपियन बनने का संकल्प था। यही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया। उन्होंने ध्यानचंद स्टेडियम में धरती माँ की कसम खाई कि वो अपने को दुनिया में साबित करके ही दम लेंगे। मेलबर्न में खराब प्रदर्शन के कारण जब मिल्खा सिंह भारत लौटे तो उन्हें लगा कि भारत में उनकी सफलता ने उन्हें अभिमान से भर दिया था, जो उनकी हार का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी प्रतिभा कितनी महत्वहीन है अनुभवी एथलीटों के सामने। अब वो जान गए कि प्रतियोगिता का वास्तव में क्या मतलब है, और अगर वो सफल होना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तो नियमित और कठोर अभ्यास करने होंगे। इस माध्यम से ही वो अपनी तकनीक में सुधार कर सकते हैं। जेनकिंस की सलाह कि वो अपनी सहन शक्ति का निर्माण करे उनको भली भांति याद था। 1956 और 1957 के बीच जीवन में उनका प्राथमिक ध्येय दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना था। दौड़ना खुद को योग्य और स्वस्थ रखने के लिए और लक्ष्य पर केंद्रित होने के लिए सुख सुविधाओं का त्याग भी आवश्यक था। 2 वर्षों के दौरान उनका जीवन सख्त नियमों और विनियमों द्वारा शासित एक तपस्या बन गया। हर सुबह भोर में उठना और स्नान के बाद अपने कोच के साथ 2 या 3 मील दौड़ना, फिर अपनी मांसपेशियों को विकसित करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना। शाम को भी इसी तरह के दिनचर्या का पालन 1-2 मील दौड़ते हुए, दौड़ के बीच में जॉगिंग करते, मौसम कैसा भी हो, हर सुबह 5 घंटे अभ्यास करते। संध्या सप्ताह के 7 दिन, वर्ष में 365 दिन। उनकी इस अनुशासित दिनचर्या ने उनकी सहन शक्ति को तो बढ़ाया ही, साथ में उनकी मांसपेशियों को भी मजबूत किया था। पहाड़ों के ऊपर और ढलान पर दौड़ लगाते, सप्ताह में 3 दिन मजबूती के लिए हाथ, पैर और पेट से वजन उठाते। कभी कभी वो हॉकी, फुटबॉल या हैंडबॉल भी खेलते। अभ्यास कई बार इस हद तक करते कि अक्सर उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती थी, बेहोशी तक छा जाती। अपनी गति वो इस हद तक बढ़ा लेते थे कि चक्कर लगाने के बाद खून की उल्टी हो जाती थी। डॉक्टर और कोच की चेतावनी के बावजूद, जिन्होंने उन्हें अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलन धीमा करने के लिए कहा था, को मिल्खा सिंह ने स्वीकार नहीं किया। मिल्खा सिंह का एकमात्र लक्ष्य था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धावक बनना। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में 45 डिग्री सेल्सियस के मौसम में चिलचिलाती धूप में दौड़ते थे मिल्खा सिंह। कभी वो थक के चूर चूर हो जाते तो अपना लक्ष्य याद करते और फिर ऊर्जावान होकर भागते। सफलता के रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। उन्हें यकीन था कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से प्रयासों से सफलता जरूर मिलेगी। जिन्होंने उनको प्रशिक्षित किया है, जिनमें गुरुदेव सिंह, बलदेव सिंह, रणबीर सिंह शामिल हैं। डॉक्टर हार्वर्ड उनके लिए महान प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। वो आजीवन अपने प्रशिक्षक और कोच के आभारी रहे। इतने कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक संतुलित पोषक तत्वों की भरपाई के लिए उच्च प्रोटीन वाला आहार लेते और मक्खन और घी जैसी वसा से भरपूर परहेज करते, पर दूध उनका पसंदीदा पेय ही था, जिसे वो हमेशा अपनी भोजन प्रणाली में प्राथमिकता देते रहे। मिल्खा सिंह द्वारा हमेशा पालन किए जाने वाले सिद्धांतों में से एक, बिस्तर पर से जल्दी उठो, क्योंकि आराम और नींद ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं।
उनका मानना था कि धूम्रपान, शराब पीने या बहुत अधिक कैफीन जैसे व्यसनों से दूर रहना चाहिए, खासकर धावकों को, क्योंकि वो गति को प्रभावित करते हैं और मांसपेशियों की शक्ति को कम करते हैं। मेलबर्न ओलंपिक के बाद मिल्खा सिंह सशक्त अभ्यास उनके लिए क्या सफलता लेकर आया, उनके जीवन में अब आगे क्या मुश्किलें आनी बाकी थी, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे अगले एपिसोड में।